नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके अक्षय। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना जो अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते। कहते हैं, इश्क अगर मुकम्मल ना हो पाए तो कभी कभी वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। कभी वही मोहब्बत जो जीने की वजह बनती है, वही मोहब्बत किसी की मौत का कारण भी बन जाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। न कोई डकैती, न कोई दुश्मनी, न कोई बाहरी हमलावर। हत्यारा घर के अंदर आया, इतनी बेरहमी से वार किया कि पूरा इलाका सन्न रह गया। सवाल सिर्फ एक था, आखिर निशा की हत्या क्यों की गई और वो कौन था जिसे इस कदर नफरत हो गई थी कि उसने प्यार को ही खत्म कर दिया। वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं ग्वालियर निशा मर्डर केस, एक सच्ची घटना पर आधारित। 1:30 बजे के बाद मैंने फोन रख दिया। मेरी बहू कहने लगी कि मैं तो आंगनवाड़ी गई थी और उधर से आई तो मेरे को निशा इस हालत में दिखी, तो मैंने नहीं हाथ भी लगाया, डर के मारे डायरेक्ट फोन किया है बड़े लड़के को। मेरी घोड़ी चली गई। मुझे सगाई में कान में के टोक्स आए थे उसकी सांस अभी संक्रांत पे आई थी, उसको लॉकेट दे गई थी। कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरी लड़की के कान काट लिया। मेरी लड़की के गले में 3 छुरी फेरी है, 3 बार छुरी फेरी है। मैं क्या बताऊं। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर के गिरवाई इलाके से। एक सामान्य सा दिन, घर में कोई खास हलचल नहीं। निशा, जो इसी इलाके की रहने वाली थी, अपने घर में मौजूद थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही घर कुछ घंटों में खून से सना मिलने वाला है। मंगलवार का दिन था जब अचानक घर के अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। निशा अपने ही घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी थी, गले पर धारदार हथियार से वार और चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत। यह कोई हादसा नहीं था, यह साफ साफ एक सुनियोजित और बेहद क्रूर हत्या थी। घटना की सूचना मिलते ही गिरवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घर में जबरन घुसपैठ के कोई खास निशान नहीं थे, न कोई चोरी, न कोई लूट। सवाल उठता है, अगर ये चोरी नहीं थी तो फिर हत्या क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुलिस के शक को पुख्ता कर दिया। ये एक मर्डर केस था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। लेकिन हत्यारा कौन था और उसका मकसद क्या था? शुरुआत में यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस बन चुका था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने निशा के परिजनों से बातचीत शुरू की। तभी परिवार वालों ने एक नाम लिया, समीर कुशवाहा। परिजनों का कहना था कि समीर और निशा के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। 2.5 साल तक चला ये रिश्ता कभी छुपा नहीं था। यहीं से पुलिस को पहली मजबूत कड़ी मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि समीर कुशवाहा और निशा पिछले 2.5 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। निशा की पहले भी एक बार सगाई हो चुकी थी जो बाद में टूट गई। लेकिन 14 जनवरी को निशा की दोबारा मुरैना में रहने वाले एक युवक से सगाई तय हो गई। ये खबर समीर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सगाई के बाद निशा ने समीर से बात करना लगभग बंद कर दिया था। समीर बार बार निशा से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन निशा साफ थी, वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। यही बात समीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पुलिस के मुताबिक समीर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को वो अपना समझता था वो अब किसी और की होने जा रही थी। यहीं उसका प्यार नफरत में बदलने लगा। मंगलवार को समीर ने मौका देखकर निशा के घर में प्रवेश किया। उसने एक बार फिर निशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसे साफ शब्दों में घर से जाने को कह दिया। यही पल समीर के लिए टूटने का नहीं, भड़कने का पल था। आवेश में आकर समीर ने अपने साथ लाए धारदार हथियार से निशा के गले पर वार कर दिया। निशा तड़पने लगी, लेकिन अभी जिंदा थी।
इसी दौरान समीर ने पत्थर उठाया और उसके चेहरे पर वार किया। कुछ ही पलों में निशा की सांसें थम चुकी थीं। प्यार का दावा करने वाला समीर अब एक हत्यारा बन चुका था। वारदात को अंजाम देने के बाद समीर मौके से फरार हो गया। उसे शायद लग रहा था कि यह कत्ल कभी उसके सिर नहीं आएगा, लेकिन वो भूल गया था, सच चाहे जितना छुपाओ, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और गवाहों की मदद से समीर की गतिविधियों पर नजर रखी। जब समीर को हिरासत में लिया गया तो शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद वो टूट गया और फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। समीर ने पुलिस को पूरी कहानी बता दी, कैसे उसने गुस्से और जलन में ये खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी समीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ग्वालियर का ये अंधा कत्ल सुलझ गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जहां प्यार को मालिकाना हक समझ लिया जाता है, जहां अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी जैसी मानसिकता जन्म लेती है। निशा की सगाई उसकी जिंदगी का नया अध्याय हो सकती थी, लेकिन एक जुनूनी प्रेमी ने उस अध्याय को खून से मिटा दिया। इश्क अगर इज्जत और समझ के साथ न हो तो वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है, और जब प्यार हैवानियत बन जाए तो अंजाम सिर्फ एक होता है, तबाही।